हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 77 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 175 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की आ चुकी है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। When a single entity is related to itself, then the relationship is termed as। जब एक एकल एंटिटी स्वयं से संबंधित होती है तो इस रिश्ते को क्यों कहते हैं, क्यों नहीं होता दोस्तों, क्या कहते हैं। ठीक है, वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। तो इसमें सही है जो ऑप्शन दोस्तों, वो रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। इसको देखिए, ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आज के सेट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं नोट लिख रखा हूं कि सेम एंटिटी टाइप को दो संस्थाओं के बीच में जो रिलेशन को रिकर्सिव रिलेशन कहा जाता है। समझ में आया? दो संस्थाओं के बीच के रिलेशन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? रिकर्सिव रिलेशन कहा जाता है। और ये क्या है? वन टू मेनी। इसको थोड़ा समझिए। जैसे अगर मैं वन टू मेनी की बात करूं तो इधर वन होगा, इसका रिलेशन आप दर्शा देंगे, और इधर का रिलेशन क्या होगा? मेनी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे आप वन लिख सकते हैं, यहाँ पे मेनी को एम से दर्शा सकते हैं या एन से दर्शा सकते हैं। इस तरीके के नोटेशन से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, और वन टू वन को दोनों को वन वन से दर्शा सकते हैं, मेनी टू मेनी को दोनों को एम एम से दर्शा सकते हैं। इसको कहीं पे एम मिलता है, कहीं पे एन, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है दोस्तों, ठीक। और रिकर्सिव रिलेशन आप समझ ही सके कि सेम एंटिटी टाइप को दो संस्थाओं के बीच जो रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। यहां पे देखिए, गिवन बिलो इज एंड द ईआर डायग्राम डिपिक्टेड इन सीहेंस नोटेशन मैच इट with the correction means correct relationship from the given options। चेन नोटेशन में चित्रित एक ईआर आरेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इसे सही संबंध के साथ मेल करना होगा। सही संबंध के साथ देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, ये है सही, एम्प्लॉय आईडी है। तो ये कैसा रिलेशन है? ये अभी तो बोला दोस्तों, एक एक ही बनाएंगे। ये पहला ही ऑप्शन सही है, वन टू वन रिलेशन है। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय का नेम ही है, एम्प्लॉय की ही आईडी है। ठीक है, और ये वन टू मेनी होता, ये क्या है? मेनी, ये मेंथी नहीं है, ये मेनी टू, ये सब गलत है। मेनी टू मेनी होना चाहिए, मेनी टू वन होना चाहिए। देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, व्हाट आर द नेफ्ट एंड आरटीजीएस अबाउट। नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है? चेक ट्रंकेशन प्रोसेस है। अब देखिए, नेफ्ट और आरटीजीएस पहले समझ लीजिए, उसके बाद नेफ्ट और आरटीजीएस के तहत एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किया जाता है विदिन, मतलब कि अपने ही कंट्री में, विदिन अ कंट्री, मतलब अपने कंट्री में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो भी किसके? इलेक्ट्रॉनिक के। तो ठीक है, तो उसको नेफ्ट आरटीजीएस किया जाता है। आप भी अपना कभी उपयोग किए होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट्स विद इन अ बैंक, नहीं, वह इसमें प्रोडक्ट ये सब बातें। यहां से देखिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखिए। ठीक है, यहां से ये ऑप्शन गलत होता है। वेरियस डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, देखिए फिर से प्रोडक्ट आ गया, यहाँ प्रोडक्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है,
चेक ट्रंकेशन प्रोसेस। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये कैसा ट्रांसफर होता है, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक के तहत होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक और विद इन अ कंट्री, अपने देश में ही ये चीज ट्रांसफर करने के लिए हम आरटीजीएस या नेफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। ठीक है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश बिफोर डिलीवरी होता है, कि डिमांड ड्राफ्ट होता है, कि नेफ्ट होता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो कैश बिफोर डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप उसको पैसा देते हैं, फिर उससे आप सामान लेते हैं, तो कैश बिफोर डिलीवरी हुआ। समझ में आया ना? ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, ये सेंटेंस कुछ अटपटा सा आपको महसूस कराता है, लेकिन नहीं, बी ऑप्शन ही सही होगा। इसको देखिए, which among the following is not an example of online payment gateway। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है बोला गया? क्या है? नहीं है। पेपॉल है, इनसाइट है, सीसी एवेन्यू है और साइट्रस है। देखिए आप तो ऑनलाइन यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरते होंगे तो आप इसको देखे होंगे, इसको भी देखे होंगे, ठीक है, साइट्रस को भी देखे होंगे। पेपॉल ये नया नया है, ठीक है, ये भी आप अभी देख लेंगे कुछ दिनों में अच्छी तरीके से, लेकिन इनसाइट ऐसा कहीं भी नहीं है, तो वो नहीं ही पूछा है ना, तो बी ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा तो आप इसे देखे होंगे, सीसी एवेन्यू, ठीक है, ये कुछ चार्जेज लेता है और बहुत ज्यादा काम भी करता है। जितना एप्लीकेशन है ज्यादातर इसी के तहत पेमेंट होता है। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट अबाउट द स्टेटमेंट्स अबाउट HTTPS इज नॉट करेक्ट। क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट। आगे इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, नोट कर लीजिए। अब इसमें चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है इसके बारे में। ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें देखते हैं। इन इनक्रिप्ट डाटा एट द एप्लीकेशन लेवल, यह एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। इट यूजेज पोर्ट 443, हाँ 443 बाय डिफॉल्ट होता है इसका पोर्ट, ये भी सही है दोस्तों। इट इनक्रिप्ट्स डाटा एट द नेटवर्क, नहीं दोस्तों, एप्लीकेशन लेवल पे करता है। देखिए नेटवर्क लेवल पे नहीं करता है, तो यही सही होना चाहिए। आगे पहले और पढ़ लेते हैं। चौथा, इट स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये बिल्कुल इसका अभी हमने इसका नाम भी लिया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो इनक्रिप्ट डाटा, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इनक्रिप्शन मतलब आपकी जो भाषा है उसको दूसरे उसमें चेंज कर दिया जाए, जैसे सिंबल, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब में चेंज कर दिया जाए तो उसे इनक्रिप्शन कहते हैं। और डिक्रिप्शन क्या? उस वाली जो भाषा चेंजेबल है उसको फिर से पुनः या आपके रीडेबल फॉर्मेट में, जो रीडेबल फॉर्मेट में फिर से कन्वर्जन को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों ये दोनों का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, a computer on the internet that uses HTTP protocol is known as। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है डैश के रूप में जाना जाता है। लाइन के लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, ठीक, लाइन की वेब सर्वर की WLAN की वेब, दोस्तों इसका वेब सर्वर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिलाइए। पहले इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ये सब तो मैं बता चुका हूं अच्छी तरीके से, तो आप जानते होंगे। देखिए लोकल एरिया एक जैसे एक बिल्डिंग में या कैंपस पे जो नेटवर्क ऑर्गेनाइज होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसकी रेंज छोटी होती है, जैसे आप कहते हैं 10 to 100, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल कैन बी सेफली ट्रांसफर्ड यूजिंग इंटरनेट थ्रू। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? फाइल को ट्रांसफर किसके थ्रू किया जाता है? एफटीपी के थ्रू। पहला ही ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, ठीक है, कि इससे फाइल ट्रांसफर की जाती है। ये एसएमटीपी, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। आगे इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। ये क्या है? टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, ठीक है। सही है या गलत है इसके बारे में। एफटीपी इज primarily designed for large file transferred with the ability to resume downloads after a download has been the interrupt। एफटीपी को डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड शुरू करने की क्षमता के साथ मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आप डाउनलोडिंग में पॉज और स्टार्ट भी कर सकते हो। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। आगे चलिए। दूसरा, टीसीपी establishes a connection at both end before any data can flow। किसी भी डेटा को प्रभावित होने से पहले टीसीपी दोनों सिरों पर कनेक्शन स्थापित करता है। मीन्स ये कनेक्शन को प्रोवाइड टीसीपी ही तो करता है। कल प्रीवियस वीडियो में भी इस तरीके के क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं दोस्तों। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू निकल गए। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ये देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए दोनों से हमको बहुत चीजें दोनों ही स्टेटमेंट से सीखने को मिला कि क्या क्या काम टीसीपी का है, ठीक है। तो इसलिए कि डाउनलोडिंग को स्टार्ट करने के लिए भी काम आता है, कनेक्शन बनाने के लिए काम आता है। दोनों हमने इससे एक ही क्वेश्चन में दो सीख लिए हैं। आगे देखिए, अपाचे टॉमकैट इज एन द एग्जांपल ऑफ डैश दैट कैन मैनेज क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्सेस। अपाचे टॉमकैट डैश का एक उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का संचालन कर सकता है। ब्राउजर का, वेबसाइट का, जावा प्रोग्राम का कि वेब सर्वर का? दोस्तों किसका कर सकता है? वेब सर्वर का कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP इज डैश बिट लॉन्ग। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस बिट्स
का होता है। 32 बिट 48 बिट की 16 बिट। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन है? 16 बिट होता है, नन ऑफ दीज एबव। ये डी ऑप्शन होता ही नहीं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए दोस्तों ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पहली बार जब कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ 2013 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, 16 बिट का होता है। नेक्स्ट, TCP is a dash protocol, whereas the UDP is a dash protocol. TCP एक डैश प्रोटोकॉल है, जबकि UDP एक डैश प्रोटोकॉल है। कैसा है? देखिए, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP कनेक्शन लेस होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। वो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देखिए, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि UDP एक क्या है दोस्तों? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। एप्लीकेशन लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, एप्लीकेशन लेयर, मींस पहला ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा अगर कठिन लगे क्वेश्चन तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में आप चले जाइए, ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन IPv4 IP वर्जन 4 एड्रेस इज ऑलवेज अ नंबर इन द रेंज ऑफ। IP वर्जन 4 एड्रेस का प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है, जिसकी रेंज निम्नलिखित में से क्या होती है? जिसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 255 कि 0 to 256 कि 1 to 256 कि 1 to 255? दोस्तों होता है 0 to 255। अब हम IP वर्जन 4 की बात करें तो देखिए, IPv4 थोड़ा समझिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। IPv4 32 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं IPv6 128 बिट का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया इस समय जा रहा है वो IPv4 ही यूज किया जा रहा है। भविष्य में IPv6 को आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितना है दोस्तों? 0 to 255। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, Which of the following version of the internet protocols is mostly widely used on the internet? इंटरनेट संदेशाचार प्रोटोकॉल के निम्नलिखित संस्करण का व्यापक रूप से प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है। दोस्तों ये तो वही क्वेश्चन उसी तरीके के रिलेटेड अभी जिसको हमने डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर भी दोस्तों हमारा बहुत अच्छे क्वेश्चन का रेंज किया। देखिए हमने इसको उसे उधर डिस्कस किया, इधर क्वेश्चन आ गया। देखिए IP वर्जन 1, IP वर्जन 3, IP वर्जन 4, IP वर्जन, तो सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहा है? यह IP वर्जन 4। ये कितने बिट का था? 32 बिट ना। और ये कितने बिट का था दोस्तों? IP वर्जन 6, ये 128 बिट। दोस्तों ये 128 और 32, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आपके बना है, इसलिए दोनों को इसको डबल ना करके कि IPv6 से तो इसको 64 बिट बना दी, यहीं पे आप गलती कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ऐसी गलतियां ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रोटोकॉल एड्रेस? देखिए अभी सब डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मींस कि इस तरीके के लगातार क्वेश्चन मिलना, आपको ये क्वेश्चन को रटा देना होता है एक तरीके से। आगे देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज होता है 128 बिट, पहले ही लगा हुआ है, आंख मूंद कर लगा दीजिए। 34 बिट, 68 बिट और 255 नहीं, पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन
IPv4 एड्रेस, एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? अभी अभी तो बोले हैं 32 बिट्स होता है, 64 128 16 नहीं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन अ TCP IP नेटवर्क? मैंने एक दिन बताया है कि मेनली 4 लेयर होती है, नहीं तो आपको 5 लेयर मिलेगी। ठीक है, तो TCP IP नेटवर्क में कितनी लेयर होती हैं? 6 3 5 7। ये देखिए, अगर यहीं पे मुख्यतः 4 होती हैं, नहीं तो आपको 5 लेयर बताना है कि 5 लेयर होती हैं इसमें। ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना, जबकि OSI लेयर में मैंने बताया कि 7 लेयर होती है। ये भी चीज आपको बिल्कुल से याद रखनी है सबको, और सबके बारे में देखिए। चलिए आइए इसके पांचों लेयर को मैं लिख देता हूं, आप उसको याद कर लीजिए। पांचों लेयर, इसमें पहला लिखिए एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर नोट करते रहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। तीसरा लिख लीजिए नेटवर्क लेयर, और चौथा लिख लीजिए इसमें डाटा लिंक लेयर, और पांचवा लिख लीजिए इसमें फिजिकल लेयर। यहां से अब देखिए, यहीं पे अगर मैं बात करूं OSI मॉडल की, OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। आप ST नहीं दे पाएंगे, ये मेरा कोड आपको याद होना चाहिए, जिसमें फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और उसके बाद सेशन के बाद कौन सा आएगा? फिर आपका आएगा इसके बाद आप ST नहीं दे पाएंगे। तो पहला फिजिकल, दूसरा डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर इसके बाद सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर आती है। समझ में आया इतना? तो वो भी 7 लेयर आप याद रखिएगा। अगर यहां से बात करें तो देखिए, यहां तक तो आपका 3 लेयर तो नीचे की सेम रहती हैं, और 3 लेयर नीचे के लोअर लेयर, और ऊपर की 3 लेयर अपर लेयर, बीच के मिडिल लेयर। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास C IP एड्रेस यूज बिट्स फॉर होस्ट आईडी, मतलब होस्ट आईडी के लिए क्लास C IP एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, होस्ट इसमें क्या पूछा है? होस्ट आईडी। तो एक होती है दोस्तों होस्ट आईडी, दूसरी होती है नेटवर्क आईडी। तो पहले इसको समझ लीजिए, ये टोटल कितना होता है? 32 बिट टोटल होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे होस्ट आईडी पूछा है, तो होस्ट आईडी अगर 8 बिट है, क्लास C की बात किया है ना, क्लास C में 8 बिट होती है, तो फिर इधर नेटवर्क आईडी कितनी होगी? नेटवर्क आईडी 24 बिट की होगी। ठीक है, समझ में आया? 24 बिट्स की होती है। 24 8 कितना हुआ? 24 8 32 ही तो हुआ। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो 24 + 8 कितना हुआ? 32 ही बिट तो आया। ये लीजिए, समझ में आया? 32 बिट। ठीक, तो देखिए अब इसमें कितना है? यहाँ पे 8 16 24 32। ये लीजिए 8 लगा दिए। समझ में आया कि नहीं आया इतना? ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट, क्लास C IP एड्रेस यूज बिट फॉर द नेटवर्क आईडी। ये देखिए, नेटवर्क आईडी पूछ लिया गया। क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट्स का प्रयोग किया करता है। 24 आएगा। 8 16 24 32, तो कौन सा है? बता ही चुके हैं, 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः और डैश है। SMTP3 POP3 SMTP3 POP3 SMTP और SMTP POP3। तो दोस्तों इसका D ऑप्शन
करेक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें डाल दीजिए SMTP और इधर POP3। तो पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग। सेंडिंग कौन करता है? SMTP करता है। SMTP एंड POP3 क्या करता है? रिसीविंग रिस्पेक्टिवली करता है। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे अगर हम क्लास रेंज की थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम रेंज की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, इनकी रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास ए का रेंज है 0 to 126। ठीक है, क्लास बी की जो रेंज है दोस्तों वो 128 टू फिर कितना बनेगी ये दोस्तों? ये बनेगी 223। ठीक है, और फिर क्लास सी की है 224 से 239। ठीक है, फिर क्लास डी की है दोस्तों, नहीं थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, यही तो। ठीक है, देखिए क्लास बी 128 से 191, ये तो हम भूल ही गए। क्लास सी है दोस्तों, ये खाए जा रहे हैं 192 से और 223 है। और फिर क्लास डी है 224 से लेके 239। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लास ई है 240 से लेके 255। ठीक, समझ में आया? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप याद कर लीजिए कि ये गलत कभी भी ना होने पाए। ठीक है, ठीक, ये इसकी रेंज है। यहां से क्वेश्चन प्रीवियस में बने हैं, इसलिए मैंने इसकी रेंज को अच्छी तरीके से लिख दिया। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। ये रहे आपके दोस्तों आज के पूरे 20 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। हाँ दोस्तों, बहुत अभ्यर्थियों को मेरे डिमांड है कि सर इसके बाद जो है बूलियन अलजेब्रा के फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, के मैप सॉल्व करवाइए। तो ये चैप्टर के और कुछ वीडियो आएंगे, उसके बाद मैं दोस्तों आपका फिर से बूलियन अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा और के मैप भी सॉल्व करा दूंगा। के मैप की तो बिल्कुल भी टेंशन न रखिए, अगर प्रीवियस वीडियो भी आप देखते होंगे तो वहां से भी आपके के मैप इतना अच्छे से मैंने बता रखा हूं कि ये एक भी के मैप के क्वेश्चन फंसेंगे ही नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू।